मैं आपको सच बताऊं कि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था दूसरी शादी का, ना मेरा कोई था कि मैं करूंगा, लेकिन मुझे वाकई कसम से ये हो गया। बस जो कुछ भी हुआ, जो भी सिनेरियो बना, या कोई लड़ाई झगड़े से नहीं हुआ। और लेकिन जाहिर है इसके लिए वो बड़ी बात थी, फर्स्ट वाइफ के लिए होती है। और मैं, लेकिन ये बहुत बड़े दिल की खातून है और मैं इसका बहुत एहसानमंद हूँ इस मामले पे कि उसने कभी आज तक कुछ कहा नहीं है, ना मेरी उस फैमिली को, ना उसके दिल में डेफिनेटली ग्रजेस होंगे, जो भी होगा मैं शायद वो ना निकाल सकूं। तो पता लगा या आपने बताया? सर मैंने बताया। मैं सर 1 महीना सिर्फ छुपाया था। आप यकीन करें मुझसे नहीं मैं एक अजीब सा बंदा हूँ सर। मैं ना वो मेरे से झूठ नहीं बोला जाता सर, ना मैंने बच्चों को सिखाया है, ना मेरे माँ बाप ने हमें सिखाया था। तो मुझे झूठ बोलना पड़ जाए सर मेरी मौत है। मैं कोशिश करता हूँ कि, और मैं सबसे अपील भी करूँगा प्लीज़ झूठ ना बोला करें। तो सर मैंने खुद बता दिया फिर, तो जाहिर है वो कुछ अरसा था, थोड़ा सा जो होता है कि इंसर्ट, वो क्या कह रहे हैं कि आदमी को ना एक धचका सा तो लगता है, वो तो है। लेकिन बहरहाल हो गया सर, अब मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और वो हो गया। और मैंने कोई जानबूझ के किसी रीज़न की वजह से नहीं की, वो हो गई बस। शायद अल्लाह ने जोड़े बनाए होंगे, हम फिर उस बात पे आ जाते हैं, तो वो हो गई सर बस। वो भी मोहब्बत की थी, वो भी मोहब्बत की थी। आप तो मोहब्बत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आपकी तो सारी इसी तरह आखिरी पत्ता मारा है ना, सारी चॉकलेट। अच्छा, लोग मेरे से पूछते, कहते हैं मुझे, कहने यार कि क्या गिद्दड़ सिंगी है आपके पास? नहीं, वो कहते हैं कि हमने एक शादी की है, हमारे मुंह पे 12 बजे होते हैं, बल्कि 14 बजे होते हैं, और हम हर वक्त ना टेंशन में मोस्टली कि यार बीवी का ये मसला फलाना, ये तो टेंशन में रहते हैं। तू क्यों इतना, तू 2 तेरे ब्याह है ना, तू ये देख किस तरह हंस रही है। मेरे शक्ल से लगता है कि मैं कोई टेंशन में हूँ या कोई ना हंसता खेलता। बैलेंस कैसे यार, ये अच्छा सवाल किया लड़की ने, बच्ची ने। आपका अपना इरादा तो नहीं है? तो बच्चे की एक भी नहीं हुई अभी। अच्छा, एक भी नहीं हुई है सर। मेरा ख्याल है कि मैं सर छुपाता नहीं हूँ कुछ, झूठ नहीं बोलता। मतलब है कि ना पहली बीवी से ना दूसरी बीवी से। इस हवाले से आखिरी सवाल, क्या बच्चों की और बेगम साहबा का तो बहुत ही वो होता है, बच्चे भी यकीनन डिस्टर्ब होते हैं, क्या रवैये में, नज़रों में कोई तब्दीली आती है या नहीं आती? बिल्कुल। मेरी बेटी ने कहा ना कि बाबा ये आप उधर उसके पास चले जाएं, इधर छोड़ दें हमें, तो मैं रो पड़ा सर। मैंने कहा ये मैं कैसे आप लोगों को छोड़ दूंगा, तो मैं तो नहीं ये कर सकता, तो प्लीज़ एनून एक्सेप्ट कर लो, लेके तो वो चल पड़ा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपका ये कहना है, और हम जानते भी हैं कि सब खुश हैं माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बस ये दुआ करे अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह खुशी की बात है, जो हो चुका होता है ज़िंदगी में आगे। जी सर, जी सर, जी सर। जालिम और शाजी प्यार मोहब्बत ही ना बस है क्या ना, लड़कियां इसी शक्ल पे तो फंसती हैं। यार महमूद भाई, मैं जिस जमाने में लिख रहा था ज्यादा, कितना आते थे शाम को, उस जमाने में खबरदारी नहीं होती थी। कोई चीज कभी आपने, आप इतने इंटेलिजेंट आदमी, आप हमारे सामने कभी कुछ करते थे? सिर्फ रिपोर्टर इधर उधर मिल दिया सर। नहीं, मजाक कर रहे हैं, मजाक। वसी शाह साहब का एक सीरियल थी, ये राइटर माशाल्लाह बड़े अच्छे राइटर, मलंगी। जी, मलंगी था, मलंगी 93 शुमाली था, ताल्लुक, लिबास, ये सारे थे। लेकिन मलंगी की खास मैं इसलिए बात करने लगा हूँ कि शायद ज़ोर ने बुलाया कि जी शाहजी ने लिखा है तो सीरियल बड़ी आला है, उसमें वो जो बड़े साईं थे उनका रोल मुझे उसने कहा। आपका वो रोल था ना जो कुरान से अपनी बच्ची की शादी कर देता है जायदाद की? जी बिल्कुल। तो बड़ा खौफनाक सब्जेक्ट इन्होंने वो लिया था। एनीवे, मज़े की बात मैं बताने की ये करने लगा हूँ कि शाहिद के साथ जब हम मुरीद के पता नहीं शूट करने गए हैं, तो हम लोग ठहरे भी वहीं, खाना पीना वहीं सारा, लाहौर से हम निकल के गए थे, तो शूट भी वहीं होती थी, और गर्मियाँ शदीद, और बाहर उन्होंने ना वो तरपाल लगाया होता था और सारा शदीद गर्मी। और मेरी मूछे वूछे लगती थी उसमें ना, और मेरे वो कलफ वाले कपड़े होते थे सारे, और फिर पगड़ी भी होती थी मेरी ऊपर ना। गर्मी में हम काम कर रहे हैं। वो एक दिन मैं गया ना, तो कुरैशी वो होता था उसका असिस्टेंट वो ज़माने में, तो वो ना आ गया अंदर सवेरे, चलो आ गया, मैं उठो यार, अकबर कुरैशी साहब। तो उन अपना पान मान खा के तो सुबह अच्छा यार कुरैशी आ रहे हैं यार, वो नोमी भी जाता था, मैं भी जाता था उससे बहुत।
अब वो मेकअप करा रहे हैं, सर पे आके चढ़ा हुआ है, तो सर आ जाए जी, आ जाए, रेडी, बाहर रेडी हो गया सर, शाही साहब आ गया, फलाना आ गया, आ जाए यार महमूद भाई, आ जाए यार, और बस यार बस कर यार, देर हो गई, आ जाए यार, आ जाए यार। वो सर मुझे पहला दिन तो मैंने निकाल दिया। रात को जब खाना खा रहे थे, मैंने शाहिद साहब को कहा, मैं कहा यार शाहिद साहब, अगर तो आप ये कैरेक्टर मुझसे करवाना चाहते हैं, ये वो बाबा है कि जिसके आगे किसी की नहीं जी, ऐसे चलती, ही है। एंड है वो, उसका आखिरी हुक्म उसका चलना है। मैं कहा आप ये कैरेक्टर मुझसे करवा रहे हैं यार, ते तू है सवेरे सवेरे बंदा मेरे सिर पे चढ़ा ऐ तेरे पूंजिया जा आके मन उठे उठे उठे, तो मैं क्या मैं मेंटली ते जा पैना उत्ते ही, जी अच्छा आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, ते बाहर जाके मैं कट्ठा परफॉर्म करांगा। अच्छा, सारे थे, सुहेल साहब भी थे, जी सर, नुमान थे, सारे बड़ी कास्ट थी। नुमान साहब भी थे, मैंने नुमान शाहिद मसूद भी ज़हूर था। को कहा, नुमान उसका मसूद। पीठ पीछे सर, उसने मेरी बात मानी इसको। मैं कहा शायद मेरे पास अगर तू ये कैरेक्टर करवाना है, एटलीस्ट आप आए कहेंगे। नहीं सर कोई नहीं आएगा, ये मैंने शर्त लगा दी, मैं अपनी मर्जी से तैयार होके बाहर आऊंगा, वाह वाह। मेरा जब टाइम होगा मुझे कोई कहेगा नहीं आके अंदर के शॉट रेडी है और आप आ जाए, लो सर उसके सदके जाऊं। लेकिन फिर क्या परफॉर्म किया? सर उसने फिर सर ये किया, सर वो भाई रेडी होते थे, गर्मी च मेरा इंतजार कर रहे, ये नहीं कि मैं कोई जानबूझ के देर लगाता था, कोई नखरे वखरे से नहीं, लेकिन वो तसल्ली से मैं तैयार होके अपने मूड से जब मैं बाहर आता था ना, तो और वो मेरी जो उस फील सर कैरेक्टर फर्क की हो गया। रौनक थी उसको लेके आते थे। वो मैं सर वो कैरी, क्योंकि कैरी करता था ना सर उसको। हालांकि इसकी जान किसी वक्त भी लेना एक चिड़ी मारने से ज्यादा आसान था पुत्र। ये शाही साहब के लिए था कि उसने कहते नहीं, हैं सब वो तो सारे आप सब लोग, फिर शाहिद भाई, फिर मैं समझता हूँ एजाज बाजवा साहब का, जी क्या सर, प्रोडक्शन थी। जी सर, जी सर। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली महमूद असलम साहब, और आज हम पाकिस्तान के इस अजीम आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी महमूद असलम साहब। महमूद भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। अच्छा जी। कोई ऐसी बात ज़िंदगी में हुई हो, कभी मुड़ के देखें, जिसमें कॉन्शियस आपको तंग करता हो, गिल्ट हो, कि यार ये गलती हुई थी महमूद असलम मुझसे? सर शायद ये मेरी शादी वाली जो बात है, ये शायद मेरा गिल्ट कि मैंने अमरीन के साथ मतलब है कि होते हुए ये जो मेरी सेकंड मैरिज थी, शायद ये मेरा गिल्ट रहे। गिल्ट तो नहीं है इसको कहूँगा, लेकिन कि हुई एक मेरी ज़िंदगी में जो एक चेंज आया और ये जो हुआ वो शायद ये एक है। ऐसे अदरवाइज सर मैं बड़ा मतलब मैं बड़ा मन मौजी आदमी हूँ। मैं सर आपको मज़े की बात बता दूँ इसी से, प्लीज़। ये सर अल्लाह ताला ने जो दिल लगाया ना आपका सर, से बड़े मज़े की जगह है। अगर आप इसमें बुग़्ज़, इसमें नेगेटिव एनर्जी, कीना, इसमें पुरानी बातें, गिले शिकवे, ये जितना आप इसमें सजा के रखेंगे ना सर, आप उतनी बीमारियां अपने अंदर पैदा करेंगे बॉडी में। जितना आप इससे दूर रहेंगे ना सर, तो मैं ना नाराज़ होता हूँ किसी से, मेरी अगर नाराज़गी हो भी गई है भूल जाते तो सर नहीं, मैं माफ़ी मांग लेना जाके। अरे अगर मेरा कसूर नहीं भी है, मेरे बड़े भाइयों के साथ हो गई, मेरे बहनों ने आके कहा कि यार तेरी भैन नूं शुगर वध दी है पई, इन्हां नाल सुलह कर लै। मैं कहा हाँ शाहिद साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं उसी वक्त उठ के चला गया। तो मैं सर दिल में रखता ही नहीं, ना मैं रखता हूँ दिल में कोई बात, ना मेरी बीवियां रखती हैं। मुझे जैसे कहते हैं ना, वाकई हिला के रख दिया। ये रवैया तो बिल्कुल ही नापैद हो गया ना, नापैद है सर, कि जी। गलती भी दूसरे दी होवे हाँ जी। और तुसी फिर भी। जी सर। और पता है, मैं मतलब आका की आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स ताकत रखते हुए अपना हक, सही, ताकत है जी बिल्कुल, हक भी है, जी बिल्कुल, ठीक है ना, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे सर। तो क़यामत के रोज़ मुझसे ले ले। देखिए ना, हम तो यानी कि जो हमारे साथ ज्यादती हो उसको माफ़ नहीं करते, कुजा कि आपने ये फरमाया कि अगर कोई आपके साथ भी ज्यादती करे आप जाकर। मुझे उर्दू आती थी, मैंने सर कुरान का तर्जमा पढ़ा, सुभान अल्लाह। मैं सब इधर उधर से सुनता हूँ, तो मैं समझू कि मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझसे डायरेक्ट क्या कह रहा है सुभान अल्लाह, जो उस किताब में है। तो सर मैंने थोड़ी सी चीज़ें बीच में से निकाल ली हैं। सबसे पहली बात यह है सर कि हमने अपने जो अभी मैं बातें की हैं ना जी, माफ़ी मांगने वाली जो आप कह रहे हैं, ये मैंने वहाँ से अपना रिसर्च की।
मैंने अपने अल्लाह को खुश करना है सर, वो मुझे क्या वाह कह वाह रहा वाह है, वाह वाह, सुभान मुझे ये नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, जी, जी। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रही वाह है, वाह वाह, क्योंकि मेरा राज़िक अल्लाह है, मेरा जो भी जिंदगी मौत सब अल्लाह जी, ने जी। क्या मुझे मिलना है, कुल इख्तियार कुछ जो नहीं, है, कुल जी। इख्तियार मेरे अल्लाह का बेशक। है। मैंने कुछ बातें सर, मैं सर झूठ नहीं बोलता अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर अपना अहद निभाता हूँ, वाह, मैं गलत वादा नहीं करता, मेरे अल्लाह ने कहा है कुरान में है कि अपना अहद निभाओ, गलत वादा ना करो किसी से। मैं सर अपना माप तोल ठीक रखता हूँ, वाह। मेरा अल्लाह कहता है माप तोल में डंडी ना मारो, तो सर माप तोल क्या है, ईमानदारी। जी, जो भी मामला मैं सर आप बुलबुले मेरा देखें, मेरे ख्याल में 700+ एपिसोड है, आप मेरे खुद देखिए कितनी आप बड़ी शुरू के एपिसोड देखें, आप आपके देखें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसी कमिटमेंट के आपको एनर्जी कम नहीं मिलेगी उसकी, क्योंकि मैं जो पैसे लेता हूँ सर वो मेरा माप तोल है। क्या बात मैंने है बच्चों को हक लाल की खिलानी है, क्या बात है, मैं अभी भी अपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेते फॉर आप। ग्रांटेड नहीं लेता सर, वाह, क्योंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है सर, तो मैं सर अच्छे इखलाक से महमूद भाई कोशिश ऐसी करता हूँ। थोड़ी फिर 43 सर, साल अल्लाह- तक जी देखिए सर, ना, अल्लाह ऐसे माशाल्लाह। नहीं देता अभी तक सर अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मेरे जैसे कई बंदे सर इस वक्त ख्वाबो ख्याल है, कहानियों में माजी का हिस्सा है, घरों में बैठे हुए हैं। महमूद असलम साहब की जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट। सर वो मेरी ज़िंदगी का, बाकी तो खैर बहुत से हैं जी, जी, ऐसे, यकीनन। लेकिन वो एक लम्हा जो है ना सर, वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता। वो लम्हा क्या था, और ड्रामे एक सीरीज थी इशफाक साहब की जो, ठीक है, और सायरा काज़मी साहिबा उसको डायरेक्ट कर रही थी। मुझे फर्स्ट टाइम टीवी पे मैं जाता था, पहले अलिफ लैला के लिए खड़ा कर दिया, कोई मतलब पूछता नहीं था, तो मैं सर उसी तरह टीवी कॉरिडोर में मैं खड़ा था, तो सायरा काज़मी साहब आई, वो कहती है वुड यू लाइक टू एक्ट इन प्लेस, मैं क्या जी सायरा जी, ओके कम विद मी। मुझे यावर साहब के कमरे में बैठती थी, शौकत ज़ैनुल आबिदीन हाय, साहब हाय, वो क्या असिस्ट लोग कर रहे थे उसको, जी सायरा जी, बाल जो है बाल उसको हर आते वेले रहते थे। करते रहते सर। शौकत मोदी को वो दो लाइनें कोई पढ़ा हुआ है, वो जो फलाना कैरेक्टर है उसने दिया, मैंने वो लाइनें पढ़ी, मुझे कहती है नहीं नहीं तुम वो लास्ट वाला सीन, वो सर ज़रा लंबा सीन था, ठीक है, 1-1.5 पेज का, मुझे कहती है ठीक है तुम ये रोल करोगे, इसको दे दो, कल 4 बजे रिहर्सल पे आ जाना। सर वो किसी ड्रामे का मेरा पहला वो था, स्क्रिप्ट था सर, ठीक है, तो वो आपको शाह जी वो जब मैं रोल करके मैं वो यावर साहब के कमरे से बाहर निकला हूँ सर, उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई था एक्साइटमेंट में कि मेरा लिटरली दिल कर रहा था कि मैं बाहर निकल के होता ना चीखे मारूं जोर से, आई गॉट इट, और मैं टकरे मारूं दीवारों पे। सर वो मेरी एक्साइटमेंट का मतलब, और भी बहुत सी जिंदगी में हुई है, लेकिन वो जो एक एक्साइटमेंट थी ना, वो स्क्रिप्ट में वो सर मैं कभी वो नहीं भूलूंगा।